आदाब हुजूर। मोती, वो आदम खान ही है ना? हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें ये पत्थर आपने मारा? नहीं हुजूर, मैं तो बस अपनी पतंग उतार रही थी। वो शायद गलती से लग गया होगा। तुम्हें पतंग पसंद है? हाँ। इधर आओ। इस पतंग उतारने में हम तुम्हारी मदद करें। नहीं, मुझे अपनी पतंग नहीं चाहिए, मैं जाती हूँ। शर्माती क्यों? आओ। मुझे नहीं चाहिए अपनी पतंग, मुझे नीचे उतार दीजिए। मोती, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। आदम खान की दृष्टि ठीक नहीं है। ले लो पतंग। नहीं, मुझे नहीं चाहिए अपनी पतंग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात है जलाल, आज आपका ध्यान खेल में नहीं है? हाँ, क्योंकि वो सियासत में उलझा हुआ है। शरफुद्दीन गद्दारी करके भाग तो गया, लेकिन उसकी वजह से मेवाड़, मेड़ता, अजमेर और नागौर के सूबे बिना सूबेदार के हैं। मैं समझ नहीं आ रहा कि शरफुद्दीन की जगह वहाँ हम किसे तैनात करें। अगर ताकत गैरों के हाथ में देनी हो तो उसे एक नहीं कई हिस्सों में बांट देना चाहिए जलाल, ताकि कोई इस ताकत का फायदा उठाकर सीधा हमारे खिलाफ खड़ा ना हो पाए। ये गलती दोबारा मत दोहराइएगा। चारों सूबे अलग अलग लोगों के हाथों में सौंप दो, और इस तरह के लोग जो आपके वफादार तो हो मगर जिनकी आपस में बने ना। मशवरा अच्छा है, आप करोगे। लगता है सल्तनत के साथ साथ अब सियासत में भी माहिर हो गई। ठीक है, इस बारे में एक बार हम बड़ी अम्मी से बात कर लेंगे। अभी अभी कहा कि गलती नहीं दोहराएंगे और फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं आप। अगर महामंगा से पूछेंगे तो वो सूबेदारी आदम खान को देने के लिए कहेंगे, और आप अच्छे से जानते हैं कि आदम खान से मालवा की सूबेदारी भी ठीक से संभाली नहीं जा रही। वो सूबेदार मालवा के हैं, लेकिन ज्यादा वक्त आगरा में बिताते हैं। इस ओहदे के लिए वो जिम्मेदार शख्स नहीं है जलाल। अधम अच्छे से पढ़े हैं रुकैया, की काबिलियत पे कोई शक नहीं। लोग खौफ आते हैं उनसे। बेशक काबिलियत जंगी हो तो उसे जंग में इस्तेमाल करना चाहिए, उसे मोर्चे पर भेज दो, मगर सूबेदारी उसे दो जो सियासी समझ रखता हो और अपने दिमाग को ठंडा रखना जानता हो। और आदम खान कोई भी काम दिमाग से नहीं करते, जो उनके मन में आता है वो वही करते हैं। एक बात याद रखिएगा जनाब, महामंगा आपको बेटा समझती है, बहुत मोहब्बत करती है आपसे, लेकिन वो मोहब्बत आदम खान से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ आपकी गलतफहमी है रुकैया, और खुदा के लिए हमारी बड़ी अम्मी के बारे में कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। ठीक है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, मगर सूबेदारी पर हमारी राय के बारे में गौर फरमाइएगा। आप बातों में इतना उलझ गए कि आपका खेल पर से ध्यान नहीं रहा। ये शय और मात, बात खेल की हो या जिंदगी की, हम हमेशा चाहेंगे कि आप ही जीते। अपनी मात में भी हमें खुशी है, क्योंकि इसमें फतेह आपकी है जलाल। जलाल हमें एक क्या दो सूबे देगा। इस ओहदे के लिए लायक सिर्फ हम ही बचे। शरीफुद्दीन भी अब भाग चुका है। फिक्र मत कीजिए अम्मी जान, फिक्र मत कीजिए। हमारे क्या आदम, गुस्ताखी मुआफ हो वजीर आलिया, मगर खबर जरूरी है। ऐसी क्या खबर है कि आप कुछ वक्त तक रुक नहीं सकती थी? हुजूर,
शहंशाह ने चारों सूबे की सूबेदारी का ऐलान कर दिया है। आगे बोलो। आदम खान साहब को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जलाल ने इतना बड़ा फैसला लिया और हमसे बात तक नहीं की। वजीर आलिया होने के नाते हमसे सलाह मशवरा करना भी वाजिब नहीं लगा उन्हें। नहीं जलाल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोधा, क्या सोच रही हो जोधा? आदम खान के विषय में सोच रहे हैं मोती। हमने जो कुछ भी देखा सह नहीं पा रहे हैं उसे। तस्नीम कितनी छोटी बालिका है, तब भी आदम खान उस पर अपनी कुदृष्टि रखे हुए हैं, जो कि सोच से भी परे है। बुरा तो हमें भी लगा है, परंतु शायद यह नियति है। इस संसार में पुरुष नारी को सदा दमित करता हुआ आया है, सदा उसका शोषण ही किया है। और फिर तस्नीम की मार एक दासी ही तो है। उसका या तस्नीम का आदम खान पर क्या बस चलेगा? यहाँ पर दासी को केवल एक कठपुतली की भांति नचाया ही गया है, या फिर एक खिलौने की भांति उसे खेला ही गया है। परंतु हम दासी नहीं बेगम हैं, और बेगम होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि यदि आदम खान कुछ बुरा करने जा रहा है तो हम उसे रोकें। जोधा, आदम खान बहुत शक्तिशाली है और कुटिल भी। ऐसे कैसे हम एक बालिका का मान भंग होते हुए देख सकते हैं मोती? जोधा, जोधा, आगरा में आए हमें इतने दिन नहीं हुए जितने संकट आ चुके हैं। अब एक और संकट क्यों मोल लेती हो? ईश्वर के लिए जोधा मत जाओ। भगवान के कारण ही नहीं रुक रहे हैं मोती। हम सदैव भगवान से सहायता मांगते हैं, क्योंकि वो हमसे अधिक बलशाली है और सक्षम है। और हम जिनसे अधिक सक्षम है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सहायता करें। और सब कुछ जानने के बाद यदि हम चुप रहे तो हमारा सर सदैव अपराध बोध से झुक जाएगा मोती। चलिए। परंतु जोधा, तुम जा कहाँ रही हो? तस्नीम के घर। उसकी माँ को सब कुछ बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक वही है जो तस्नीम के प्रति हुई छेड़छाड़ की शिकायत दीवाने आम में कर सकती है। और हमें विश्वास है शहंशाह न्याय करेंगे। यदि ऐसा है तो हम भी चलेंगे। परंतु मोती, तुम नहीं जोधा, तुम अपनी बेगम होने का कर्तव्य निभा रही हो, और हम आमेर की राजकुमारी से जुड़े अपने कर्तव्य का। हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। तो ठीक है, चलो। जोधा बेगम को आदम खान का सलाम। आप यहाँ आना आपके शान के मुताबिक नहीं है। शान तो मुगल सूबेदार की भी कम नहीं आकी जाती आदम खान जी। क्या हम जान सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं? अब क्या कहें, रियाया का हाल पूछने का दिल किया, यहाँ चले आए। और आप? तो बस यूं समझ लीजिए कि हम भी अपनी प्रजा से पूछने आए हैं कि कहीं शाही अधिकारियों से उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? आप सब कुछ समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, और हम आपकी मंशा जान चुके हैं। परंतु विश्वास रखिए, हम आपकी ऐसी घृणित मंशा पूरी नहीं होने देंगे। आदाब, अंदर आइए हुजूर। नहीं, हम यहाँ ठीक है। तस्नीम,
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।